गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नंबर पजल। और नंबर पजल में आज का हमारा कॉन्सेप्ट होएगा सर्कल्स का। नाउ नंबर पजल इज समवॉट रिलेटेड टू मिसिंग नंबर्स, जहाँ पर हमारे पास एक कोई पैटर्न प्रोवाइडेड होगा या एक लॉजिक प्रोवाइड होगा विद इन अ सर्कल। हमें उस लॉजिक को क्रैक करना है और जो भी हमारा मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। नंबर पजल्स डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती है, सर्कल्स में आ सकती है, ट्रायंगल्स में आ सकती है, स्क्वायर्स में आ सकती है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उनका लॉजिक एक ही होता है। जैसे डिफरेंसेस के हर पैटर्न के कोरिस्पॉन्डिंग थोड़ा सा चेंज होता है लॉजिक का, बट ऑलमोस्ट द लॉजिक इज द सेम। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की, तो नंबर पजल जैसे मैंने आपको बताया एक पजल ही है जहाँ पर आपके पास नंबर्स गिवन होंगे। उन नंबर्स जो है वो 3 सर्कल्स में प्रोवाइडेड होंगे। तो फर्स्ट विल बी सर्कल 1, देन वी विल हैव सर्कल 2 एंड देन नेक्स्ट इज अनदर सर्कल विच इज सर्कल नंबर 3। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं C1, इसको मार्क कर लेते हैं C2 और इसको मार्क कर लेते हैं हम C3। ऐसे ही क्या होगा कि हर सर्कल के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, लेकिन जो जितने भी सेगमेंट्स एक सर्कल में होंगे बाकी 2 में भी उतने ही सेगमेंट्स होंगे। लाइक सपोज के हम बनाते हैं 4 सेगमेंट्स, ठीक है। 4 सेगमेंट्स में क्या होगा, आपके पास हर सेगमेंट में एक नंबर गिवन होगा, लेकिन 2 सर्कल्स में तो हर सेगमेंट में नंबर है। सपोज ये C3 है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब इस सेगमेंट में एक नंबर नहीं होगा। आपको फर्स्ट 2 सर्कल्स को कंसिडर करना है, उसके साथ क्या नंबर्स आ रहे हैं, किस बेसिस पे नंबर आ रहे हैं, वो लॉजिक क्रैक करना है। जब दोनों के लॉजिक्स क्रैक हो जाएंगे तभी जो ये लॉजिक दोनों पे अप्लाई होगा वही थर्ड सर्कल पे अप्लाई होगा। वो लॉजिक अप्लाई करके हमें अपना क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है विथ अ पर्टिकुलर नंबर, वो नंबर जो लॉजिक क्रैक करके हमारे पास आएगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 सेगमेंट्स ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर आई कैन से 5 सेगमेंट्स, ठीक है। और हर सेगमेंट को नाम दिया जाएगा A, B, C, D एंड E, राइट। एंड सपोज यहाँ पर आ गया A, B, C, D और E आपको फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर A, B, C, D और E, मतलब कैसे भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। अब करना क्या है यहाँ पर कि हमें फाइंड आउट करना है E सेगमेंट यहाँ पर, राइट। तो ई सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करना होगा। वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ जो है वो क्वेश्चंस में हमें नए ऑपरेशंस और मिल जाएंगे। जैसे ऑपरेशन, एक सिंपल ऑपरेशन आ सकता है कि E इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। इससे हम अपने E को फाइंड कर सकते हैं, दैट E इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि E इज इक्वल टू अ नंबर, कोई भी एक नंबर हो, इनटू ABCD, राइट। या थर्ड हमारे पास सेगमेंट आ सकता है E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2। आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोबेबिलिटीज और द पॉसिबिलिटीज के ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है हमें कि कैसे कैसे ऑपरेशंस हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ आ गया E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू 2, मतलब ये सारों को प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास लॉजिक आ सकता है। या डायरेक्ट हमारे पास लॉजिक आ सकता है दैट E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ B प्लस अंडर रूट ऑफ C प्लस अंडर रूट ऑफ D। या हमारे पास लॉजिक आ सकता है E इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर
कुछ भी, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर यूज हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर बोला अ नंबर इनटू ए बी सी डी, डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है ए बी सी डी अपॉन अ नंबर। कहने का मतलब है कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें हर लॉजिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो थोड़े और शार्प बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो, और अगर है तो हमें उतना ही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग नंबर पजल इन्वॉल्विंग सर्कल्स। यहाँ पर हम 3 सर्कल्स का यूज करेंगे। थर्ड सर्कल में एक नंबर मिसिंग होएगा। बाकी 2 सर्कल्स को अच्छे से समझते हुए, उनकी स्टडी करते हुए हमें लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स टेक अ लुक। Now let's take a look at question number 1. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 सर्कल्स दिए होंगे। अब हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट सर्कल को एज C1, सेकंड सर्कल को कंसिडर करते हैं एज C2 और थर्ड सर्कल को हम कंसिडर करते हैं एज C3। अब हम फर्स्ट और सेकंड सर्कल के देखते हैं कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग क्या लॉजिक आता है। ये याद रखना कि हर सर्कल का एक ही लॉजिक होएगा। ऐसा नहीं है कि इस सर्कल का अलग लॉजिक है, फिर सर्कल 2 का कुछ अलग लॉजिक है और थर्ड का अलग नहीं। सारे सर्कल्स का एक ही पैटर्न है, एक ही लॉजिक है। वो लॉजिक हमें क्रैक करना है ताकि हम अपनी मिसिंग टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। 1 6 6 3 2 12 एंड 3 किसी को भी ऐड करके हमारे पास एक बड़ा नंबर नहीं आ रहा। सारे नंबर्स एक दूसरे के आसपास ही हैं। यहाँ पर भी 2 4 14 4 8 7 सबको ऐड कर लेंगे तो भी जो हाईएस्ट नंबर है वो छोटा ही रहेगा। और क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, जब मैंने बात की थी अंडर रूट की, तो अंडर रूट में अगर हम ये देखें कि अंडर रूट्स को भी अगर हम सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। 3 + 1 4, 4 + 6 10 एंड 10 + 8 is 18 एंड 18 प्लस ये जो है हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो रूट 18 तो कुछ होता ही नहीं, रूट का भी कुछ फॉर्मूला नहीं है। अब अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे और ऐसे भी लॉजिक क्रैक हो सकता है। मतलब ये होते हैं हमारे ऑपोजिट साइड्स। दीज आर दी ऑपोजिट साइड्स के इस साइड के ऑपोजिट ये साइड है, इस साइड के ऑपोजिट ये साइड है और इस साइड के ऑपोजिट ये साइड है। ऐसे ही 2 के ऑपोजिट ये साइड है। ये सेगमेंट आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को और ये सेगमेंट आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर देखा जाए तो 1 का रिलेशनशिप है 2 के साथ, 3 का रिलेशनशिप है 6 के साथ और 6 का रिलेशनशिप है 12 के साथ। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं 2 का रिलेशनशिप है 4 के साथ, 7 का रिलेशनशिप है 14 के साथ और 4 का रिलेशनशिप है 8 के साथ। That means 1 into 2 makes it 2, 3 into 2 makes it 6 and 6 into 2 makes it 12। यहाँ पर देखें 2 into 2 makes it 4, 7 into 2 makes it 14 and 4 into 2 makes it 8। ऐसे ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे 2 into 2 is equal to 4, 5 into 2 is equal to 10। ऐसे ही यहाँ पर था 7 और 7 का डबल 14, यहाँ पर था 3, 3 का डबल 6। ऐसे ही x into 2 is equal to 12, तो x will be equal to 12/2 that is equal to 6। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म जो है वो आ गई 6, that is our answer। तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साथ के साथ थोड़ा सा लॉजिक और अप्लाई करेंगे तो हम इजीली आंसर्स को रिड्यूस कर पाएंगे, उस लॉजिक को क्रैक कर सकेंगे। बस छोटी सी बात यह है कि इसका हमारे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी कोड जो है हमें याद होनी चाहिए, हमें थोड़े से ऑपरेशंस पता होने चाहिए क्या है। वो पता लग गए हैं तो आंसर्स भी हम इजीली जनरेट कर पाएंगे। ऐसे और क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे
दैट इज abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस, ताकि आपको और ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 सर्कल्स प्रोवाइडेड है, जिसमें से सर्कल 3 पे एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब कि हमें यहाँ पर एक मिसिंग टर्म या मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। हम मार्क करते हैं सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3 को। जो भी लॉजिक सर्कल 1 में का होगा वो सेम लॉजिक सर्कल 2 और सर्कल 3 पे भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि हर सर्कल के ऊपर एक अलग लॉजिक होएगा। 3 सर्कल्स हैं पर लॉजिक एक ही होगा। मैंने आपको बताया है कि हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल मेथड होएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि कौन सा लॉजिक कहाँ पर एप्लीकेबल है या एग्जैक्टली यही लॉजिक आएगा। हम किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं कर सकते हैं, लॉजिकली सोच के ही हम अपने आंसर्स को डिड्यूस करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 इन 4 के ऊपर लॉजिक अप्लाई करके हमारा आंसर जो है वो बीच में एज अ सर्कल आए। ऐसे ही 9 + 8 अगर 17 है एंड 15 + 17 ओवर हियर इज 32, तो 32 और अगर हम 17 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49, लेकिन हमें चाहिए 40। ऐसे ही 12 + 3 को अगर हम 15 कर दें और 12 कर दें यहाँ पर, सॉरी 8 कर दें इधर, तो हमारा आंसर होएगा 23, लेकिन हमें चाहिए 28। तो 49 और 40 में यहाँ पर 9 का डिफरेंस है और 28 और 23 में 5 का डिफरेंस है। तो ये हम ऐसे लॉजिक तो क्रैक कर नहीं सकते। एक तरह का लॉजिक और होता है जो इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, वो है 9 × 8 इज 72 और 15 और 17 को अगर ऐड कर दें। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा एक एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर खाली एक ही ऑपरेशन नहीं लग रहा, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है। यहाँ पर लॉजिक जो है वो है 9 × 7 इज 32 एंड 15 + 17 ओवर हियर इज 32 एंड 72 - 32 इज 40, और यही 40 हमारा मिड में आंसर आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे 12 × 3 इज 36 एंड 6 + 2 इज 8, और 36 में से जब हम लोग 8 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 28। वही 28 यहाँ पर आंसर है, करेक्ट। अब इधर देखते हैं, जो हमने यहाँ पर 2 लॉजिक्स क्रैक किए हैं वो सेम लॉजिक है। यही लॉजिक हम अपने सर्कल 3 पे अप्लाई करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि 13 × 4 इज 52। लास्ट 2 जो हमारे नंबर्स हैं, उन लास्ट 2 नंबर्स पे हम पहले फॉलो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के, पहले हम उन्हें कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और टॉप के जो 2 है उनको हम कर रहे हैं ऐड। और फिर जो भी हमारा रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन से, उन दोनों के बीच में हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्शन। तो आप ये देख सकते हो कि एक ही जगह पर 3 ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। 3 ऑपरेशन अप्लाई करके ही हमारे पास ये एक फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया लास्ट 2 नंबर्स को, उसके बाद फर्स्ट 2 नंबर्स को हम करेंगे ऐड। तो फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके अगर हम देखें कि 23 + 28 आएगा 51, और 52 - 51 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो क्वेश्चन मार्क में 1 आएगा आंसर। कैसे आएगा वो अभी हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल क्वेश्चन था। एडवांस कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप क्रैम करोगे वही आएगा। ऑन द स्पॉट एग्जामिनर ने क्या लॉजिक प्रोवाइड किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें
सोचना, समझना और फिर लॉजिक को क्रैक करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा लॉजिक पता लगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो। और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रोवाइड की जा सके जिसमें ये बताया जाए कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। जो भी वीक कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए so that you can score good in your exams and crack your competitive exams and become master of reasoning. Till then, keep learning and keep practicing and do register to abhyasonline.in.